बस के जो कर्मचारी का इतने दिनों से जो है पेमेंट 6-6 महीने का मुझे लगता है पगार नहीं मिल रहा है। और इसमें कहीं ना कहीं अब मैं देख रहा हूँ कि आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। एक्चुअल में होना ये चाहिए कि उन कर्मचारियों को पैसा कैसे मिले। ये कल इस मामले में जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया गया था। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहाँ तक हमें बताया गया कि ये जो आंदोलन हो रहा है, एमबीएमसी जो है वो कॉन्ट्रैक्टर को पैसा नहीं दे रही है, कॉन्ट्रैक्टर जो है इसी वजह से उनको पैसा नहीं दे रहा है। बोले कॉन्ट्रैक्ट आप हटा दो, लेकिन क्या उसका पैसा कहाँ से आएगा? इसको किस नज़रिए से, चूँकि आप बहुत डीप देख रहे हो, आपने इस पर आवाज़ उठाया हुआ है, आपने ये कहा हुआ है कि इसके खिलाफ मैं आंदोलन करूँगी। बीच में आपने आपके उस आंदोलन के ऊपर भी क्वेश्चंस उठ रहे कि आखिर जब पैसा नहीं मिला है तो आपने आंदोलन क्यों रोका। कुछ कमेंट्स मैंने ऐसे भी देखे जिसमें ये लिखा हुआ था कि क्या कर्मचारियों को पैसा मिल गया जो गीता जैन ने जो है आंदोलन रोक दिया। तो इसका क्या आप जवाब देंगी? देखिए, सबसे पहले आंदोलन रोकने का दूसरा और कारण नहीं होते हुए सिर्फ एक ही कारण है कि प्रशासन ने मुझे एक लेटर दिया है विनती करते हुए। मेरा आंदोलन बस सेवा चालू करने का था सबसे पहली बार। तो प्रशासन ने एक लेटर दिया है मुझे कि आप हमें 1 हफ्ते की मोहलत और दीजिए, हम बस सेवा चालू करने के लिए काम कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं, और आप प्लीज़ कोविड के इस समय में आंदोलन ना करें। मुझे बस सेवा ही चालू करनी थी, और जब प्रशासन की तरफ से मुझे ये मिला कि बस सेवा चालू कर रहे हैं तो, और उन्होंने ठेका रद्द भी कर दिया था, तो मुझे लगा कि अब वो अपनी तरफ से प्रशासन सेवा चालू कर रहा है। लेकिन अब आपका दूसरा प्रश्न ये है कि कर्मचारियों को पगार मिलेगा क्या? तो कर्मचारियों को पगार मिले इसीलिए तो ये सब चल रहा था कि भाई उस ठेकेदार को बार बार कहा जा रहा था कि आप बस सेवा चालू करो। कर्मचारी बार बार ये कह रहे थे कि हमें हमारा 5 महीने का जो पगार है वो दे दीजिए, आधा ही सही दे दीजिए, हम बस सेवा चालू करने के लिए बिल्कुल तैयार है। और मेरा किसी ठेकेदार से ना कोई रिलेशन, ना कोई दुश्मनी। तो ये ठेकेदार और कर्मचारियों के बीच की बिल्कुल बात थी, और मैं भी इस बात को जायज़ समझती हूँ कि जिन्होंने 5 महीने से पगार नहीं पाया है और ऐसी कोई उनकी रकम नहीं होती है तो वो कैसे सरवाइव करेंगे, तो पगार मांगना उनका हक है। मैं बीच में आपको रोकना चाहूँगा कि आप भी वही मांग रही हैं कि उनको पगार मिलना चाहिए, बस सेवा शुरू होनी चाहिए। लेकिन इसका सटीक आंसर अगर जो लोग जिम्मेदार लोग हैं वो बैठे हुए हैं और वो ये कहते हैं कि जो 5 महीने का पैसा है जो आपने एक एमबीएमसी ने कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है किसी को, यानी कॉन्ट्रैक्टर रखा हुआ है, तो एमबीएमसी जब उसको पैसे देगी तो वो कॉन्ट्रैक्टर उठा करके जिन लोगों को रखा हुआ है, तो इनका तो सीधा सीधा आरोप है कि महानगर पालिका जो है कॉन्ट्रैक्टर को पैसे ही नहीं दे रही है, तो कॉन्ट्रैक्टर उसको वहां से पैसे कैसे देगा? इस पे क्या बोलेंगे आप? कॉन्ट्रैक्टर का मुझे जहां तक मालूम है सिर्फ एक ही बिल बाकी है, उसके सारे बिल क्लियर कर दिए गए हैं। कॉन्ट्रैक्टर वो मांग रहे हैं कि जब बस नहीं चली तब भी पैसे मांग रहे हैं, जबकि सीधा सीधा कॉन्ट्रैक्टर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पर किलोमीटर 26 रुपये का कॉन्ट्रैक्ट है। बस चले और 26 रुपये पर किलोमीटर देने का वो कॉन्ट्रैक्ट है। उस कॉन्ट्रैक्ट में कहीं भी नहीं लिखा है कि कर्मचारी के पगार या ये उसकी जिम्मेदारी प्रशासन पर है। तो जितने किलोमीटर बस चली है मुझे लगता है काफ़ी सारा ड्यूज क्लियर कर दिया है, एक्सेप्ट द लास्ट बिल। पर तब ये रखा गया था कि आप कर्मचारियों को भी पगार दे तो हमारी सेवा चालू हो। प्रशासन ने इंटरवेन इसीलिए किया, अदरवाइज किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन बस सेवा चालू नहीं होने का कारण जब सब ढूंढने गए तब पता ये पड़ा कि कॉन्ट्रैक्टर ने कर्मचारियों को 5 महीने से पगार नहीं दिया, और इस वजह से कर्मचारी अब कॉन्ट्रैक्टर पे विश्वास नहीं कर रहे थे। वो बोल रहे थे हमें भले ही पहले 50% तो दीजिए, वो 50% भी रेडी थे, वो बोले 50%। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर ने मेरे सामने, बल्कि महापौर थे, मोटे जी थे, सबके सामने ये कहा कि मैं सिर्फ 5,000 दूंगा, वो भी आज से जब आप काम कर रहे हो उसके एडवांस के रूप में दूंगा, यानी आपका जब पगार होगा तब वो 5,000 काट दिए जाएंगे। उन्होंने उनको 14 महीने से बोनस नहीं दिया है, और बोनस भी वो कैसे देने के लिए बोल रहा है कि वो हर महीने 800 के करीब रुपये उनके पैसे में से काटता है, पगार में से, और फिर कहता है हम आपको बोनस देंगे। ये दिवाली कोई बोनस नहीं मिला उनको, उनके 800 रुपये भी कटे जो कि बोनस के लिए काटने नहीं चाहिए, और उनको बोनस भी नहीं दिया गया, तो वो पैसे भी कॉन्ट्रैक्टर के पास जमा है। तो कर्मचारी ये बोल रहे थे ये कॉन्ट्रैक्टर हमें बार बार छल कर रहा है,
हमें कॉरपोरेशन के पास जितने इसके डिपॉजिट है उसमें से पगार मिल जाएगा, तो जितना भी मिलेगा हम चलाएंगे, लेकिन जब तक ये कॉन्ट्रैक्टर हमें 50% पैसे नहीं देगा पगार के, हम काम नहीं करेंगे। और उन दोनों के झगड़े में हमारी बस सेवा प्रभावित हो रही थी। मेरा एक क्वेश्चन, पिछले 6 महीने से कोविड-19 चल रहा है, कोरोना चल रहा है, प्राइवेट बसेस बंद, सरकारी बसेस बंद, ये सारी चीज़ बंद। एक फेयर क्वेश्चन है वो ये है कि आपने कहा कि मनपा और कॉन्ट्रैक्टर का जो एग्रीमेंट है वो 26 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से है। आई एग्री, उसी हिसाब से उनको पैसा देना चाहिए, उसके अलावा नहीं देंगे। सरकार हर सेक्टर को कह रही है कि चूँकि लॉकडाउन है तो जो लोग ऑफिस नहीं भी गए हैं उनको कम से कम आप आधा सैलरी दीजिए। ये कोई सर्कुलर नहीं निकाला, लेकिन एज ए ह्यूमैनिटी ग्राउंड वो आप उनको भी कह रहे हैं, स्कूल वाले को भी कह रहे हैं कि आप मत लीजिए, जहाँ तक हो सके मदद कीजिए। ऐसे में ये अगर 5 महीने बस सेवा कम चली है, ना के बराबर चली है, कर्मचारी तो वही है, तो आपको नहीं लगता कि सरकार को भी एक कदम, जब आप सबको बोलते हो तो एक कदम आगे बढ़ करके कॉन्ट्रैक्टर को उसका एक लमसम अमाउंट कुछ तो देना चाहिए जो वो भी उसको दे सके। मैं ना तो कॉन्ट्रैक्टर के पक्ष की बात कर रहा हूँ, ना कर्मचारी के पक्ष की बात कर रहा हूँ, मैं सिचुएशन की बात कर रहा हूँ जो ये सिचुएशन हुआ है, इस पे आप क्या कहेंगे? जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। इसीलिए 50%, और ये नहीं है कि लॉकडाउन में ही उनको पगार नहीं मिल रहा है या समय पे नहीं मिल रहा है। उनका जब से ये ठेका चालू हुआ है तब से कर्मचारी नाराज इसलिए है कि फेयर उनके वहाँ से कुछ भी नहीं हो रहा है। मैं फिर कहूँगी कि ये कर्मचारी और ठेकेदार के बीच की बात है, लेकिन ठेकेदार को क्यों टर्मिनेट किया गया है उसके कारण परिवहन समिति बोल ही नहीं रही है। उन्होंने कोविड के इस समय में उन्होंने बस चालू नहीं की, 4 बार उनको नोटिस देने के बावजूद उन्होंने बस सेवा चालू नहीं की। तो ये आयुक्त को अधिकार है कि अगर ऐसा कुछ भी होता है तो वो टर्मिनेट कर सकते हैं, इसीलिए किया। अब परिवहन समिति ने क्या किया, आयुक्त ने रखा था कि हम टेम्पररी किसी एक ठेकेदार को एक्सप्रेस ऑफ इंटरेस्ट में रख के हम बस सेवा चालू कर लेते हैं, नया ठेका निकालेंगे, ये ठेकेदार भी उसमें पार्टिसिपेंट कर सकता है, कुछ क्लॉजेज है वो चेंज करेंगे ताकि कर्मचारियों से भी ये प्रॉब्लम नहीं आए आगे। अब परिवहन समिति ने क्या किया है, उन्होंने फिर एक ठराव पास किया है कि हमें पुराने कॉन्ट्रैक्टर को ही कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए, जबकि उन्हें मालूम है कि उसने परफॉर्म नहीं किया, उसकी ये जो भी 4 नोटिस के बाद भी बस सेवा चालू नहीं की, इसलिए उसे टर्मिनेट किया गया है। तो क्यों नहीं वो मान रहे हैं एक्सप्रेस ऑफ इंटरेस्ट में दूसरे को टेम्पररी देने के लिए? अगर आप शहर के हित में चाहते हो कि बस सेवा चालू करनी चाहिए तो बिल्कुल ये बात को आपको माननी चाहिए। बिल्कुल। आप ही ठराव पास कर रहे हो और फिर आप ही कहते हो हम आंदोलन करेंगे, हम भूख हड़ताल करेंगे, तो भाई आप ही के हाथ में है। आप यूआई पे अग्री हो जाइए और तुरंत बस सेवा चालू करिए, कल की कल बस सेवा चालू हो सकती है अगर वो चाहे। पर मुझे लगता है कि कुछ उनका पर्सनल इंटरेस्ट है ठेकेदार के साथ, तो ये बस सेवा चालू नहीं हो रही है। दोस्तों देखिए, बात तो अगर बहुत इसको आसान लहजे में मैं समझाऊँ तो आसान लहजे में यही समझने वाली बात है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है, अभी जैसा कुछ बातें सामने आ रही है कि कॉन्ट्रैक्टर में सिर्फ ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन के दरमियान ही जो है कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया है, इसके पहले भी ऐसा होता आया है। कॉन्ट्रैक्टर का एक बिल बाकी है, जैसा कि गीता जैन जी ने कहा, कॉन्ट्रैक्टर से कर्मचारी संतुष्ट नहीं है, ऐसा कर्मचारियों का कहना है। कर्मचारियों की मांग है कि कम से कम 50% भी आप दे दो हमें, तो हम उसको ये करेंगे। अब एमबीएमसी कमिश्नर ने लॉकडाउन के दौरान जो है कुछ 4 लेटर इनको दिया था, 4, जैसा गीता जैन जी बता रहे हैं कि आप अपनी बस सेवा जो है शुरू कीजिए, उसके बावजूद उन्होंने वो बस सेवा शुरू नहीं की थी। तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से भी कमिश्नर ने अपने विशेष अधिकार का इस्तेमाल करके कॉन्ट्रैक्ट को रद्द किया। जहाँ तक रहा गीता जैन जी का सवाल, तो गीता जैन जी ने कहा था कि मैंने बस सेवा शुरू करने के लिए आंदोलन की बात की थी। हमें एमबीएमसी कमिश्नर ने पत्र लिख करके दिया है कि आप आंदोलन मत कीजिए, मैं बस सेवा कुछ दिनों के अंदर, 4-5 दिन, हफ्ते दिन के अंदर उसको कोई ना कोई अल्टरनेट निकाल करके शुरू करूंगा। मैंने जब ये क्वेश्चंस किया उनसे कि एमबीएमसी ने कॉन्ट्रैक्टर को पैसे नहीं दिए, कॉन्ट्रैक्टर ने इसी वजह से वहाँ में नहीं, तो एक बात और भी सामने आई कि
एमबीएमसी और कॉन्ट्रैक्टर के बीच जो है 26 रुपये प्रति किलोमीटर बस सेवा में उनको पैसा देने की बात थी। लॉकडाउन था, बसें कम चली होगी, ना के बराबर चली होगी। तो जिस तरह से हर सेक्टर में लागू होता है उस तरह से इस सेक्टर में भी लागू होगा। ये तो एमबीएमसी का डिसीज़न होगा, सरकार का डिसीज़न होगा कि वो अगर बहुत ज़्यादा बस सेवा नहीं चली है तो उस कॉन्ट्रैक्टर को पैसे देना है या नहीं देना। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर से कर्मचारी नाखुश हैं, ऐसी बात सामने में आई। गीता जैन ने आंदोलन स्थगित इसलिए किया कि उनको एमबीएमसी कमिश्नर की तरफ से एश्योरेंस मिला है कि वो बहुत जल्द बस सेवा शुरू कर देंगे। तो मुझे लगता है कि अब इसमें बहुत ज़्यादा राजनीति ना करते हुए जो मेन मुद्दा है कि कर्मचारियों को उनका वेतन मिले और शहरवासियों को बस सेवा मिले, इस पे काम करना चाहिए। थैंक यू सो मच।